जब कोई गूंजता स्वर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे की लय में भागवत कथा सुनाता है तो वहां श्रोताओं की आंखें नम होती हैं, सिर झुकते हैं और मन श्रद्धा से भर उठता है। लेकिन क्या इस श्रद्धा का आधार जाति हो सकता है? क्या ईश्वर की कथा कहने वाला व्यक्ति पहले अपनी जाति प्रमाणित करे? यही सवाल इस वक्त पूरे देश में बहस का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के इटावा से शुरू हुआ एक विवाद अब पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर रहा है। यादव समुदाय से आने वाले दो कथावाचकों मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि उन्हें एक ब्राह्मण यजमान ने सिर्फ इसलिए अपमानित किया क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है। कथित रूप से उनके साथ मारपीट भी हुई। इस घटना ने न केवल कथा मंचों की मर्यादा को सवालों के घेरे में ला दिया है, बल्कि उस हजारों साल पुराने सवाल को फिर जीवित कर दिया है कि क्या धार्मिक आधार जन्म से तय होते हैं। काशी विद्वत परिषद जैसे परंपरावादी संस्थान अब कह रही हैं कि कथा कहने का अधिकार सिर्फ हिंदुओं को है, लेकिन वहीं दूसरी ओर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जैसे शीर्ष ब्राह्मण विद्वान ये घोषणा कर रहे हैं कि सभी जातियों को कथा सुनाने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। क्या ये विचार श्रुति स्मृति पुराणानाम से निकाला है या एक जातिवादी सत्ता के अहंकार से? अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो आज देश भर में हजारों कथावाचक सक्रिय हैं और सच्चाई ये है कि वो केवल एक जाति के नहीं हैं। आइए देखें कि देश के प्रमुख कथावाचकों की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है। जबलपुर से आने वाले अनिरुद्धाचार्य, मथुरा के देवकी नंदन ठाकुर, सीहोर के प्रदीप मिश्रा, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, देवी चित्रलेखा और जया किशोरी, ये सभी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। जाहिर है ब्राह्मण परंपरा में कथा का विशेष स्थान रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहीं पर संत रामपाल जैसे व्यक्तित्व भी हैं जो जाट समुदाय से आते हैं। बाबा रामदेव जो योग और धार्मिकता के प्रचारक है, यादव समुदाय से आते हैं। मोरारी बापू जो संपूर्ण विश्व में रामकथा का परचम लहरा चुके हैं, ओबीसी समुदाय से हैं। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा एक दलित परिवार से निकलकर हजारों की भीड़ को अध्यात्म से जोड़ते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कथा कहने का हक न किसी जाति ने दिया है, न कोई जाति से इसे छीन सकता है। ये एक आध्यात्मिक प्रतिभा, अभ्यास और विश्वास का विषय है। भागवत कथा की परंपरा हजारों वर्षों से भारत में एक सामाजिक संवाद की तरह रही है। वो समाज के हर हिस्से को जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। जब महर्षि वेदव्यास स्वयं मछुआरा माता के पुत्र होकर वेदों का संकलन कर सकते हैं, तो आज यादव, जाट, दलित या किसी भी वर्ग से आया व्यक्ति कथा क्यों नहीं कह सकता? ये बहस केवल धार्मिक मंचों तक सीमित नहीं रही। ये देश की आत्मा, संविधान, समानता और न्याय की बुनियाद से जुड़ गई है। कथा सिर्फ ब्राह्मणों की जागीर नहीं है, ये हर उस हृदय की आवाज है जो ईश्वर के प्रेम में डूबा है। आज समय की मांग है कि हम कथा के मंच को मंदिरों की जाति चौहद्दी से निकालकर जनता की आस्था का लोकतांत्रिक मंच बनाएं, जहां हर जाति, हर वर्ग, हर तबके की आवाज़ गूंजे, क्योंकि ईश्वर के नाम पर कहे गए शब्द जात नहीं देखते, भाव देखते हैं। श्रद्धा की कोई जात नहीं होती और जब तक ये सत्य नहीं स्वीकारा जाएगा तब तक कथा अधूरी रहेगी।